दुनिया भर के देशों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा आधुनिक काल में दिया गया। मगर भारत वो देश है जहां महिलाओं ने नॉलेज यानी ज्ञान के मामले में काफी पहले ही अपना लोहा मनवा लिया था। तो गार्गी के बाद आज आपको बताती हूँ लोपामुद्रा के बारे में, जिन्होंने शादीशुदा जिंदगी का संतुलन यानी बैलेंस के बारे में अपने पति से चर्चा की थी। हेलो, मैं हूँ स्वाति चौहान और भारत की महान नारियों के बारे में हमारी सीरीज में आज बात लोपामुद्रा की। तो ये कहानी उस दौर की है जब इंसान ने अभी शहर नहीं बसाए थे, जब ज्ञान की खोज किताबों में नहीं बल्कि जंगलों में होती थी। ये बात है लगभग 3000 साल पहले की, यानी वैदिक युग की। इसी वैदिक युग में एक महान ऋषि हुए, ऋषि अगस्त्य। इनका नाम ऋग्वेद और महाभारत दोनों में मिलता है। वो दक्षिण भारत तक वेदों का ज्ञान फैलाने वाले ऋषि माने जाते हैं और उनकी जिंदगी में आई एक असाधारण स्त्री लोपामुद्रा। लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी, वही विदर्भ जो आज महाराष्ट्र में है। इसका जिक्र महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। लोपामुद्रा राजमहल में पैदा हुई। उनकी सोच अलग थी। जब बाकी लोग आभूषणों और शाही ठाट में खोए रहते, लोपामुद्रा सवाल पूछती थी, जीवन का असली सुख क्या है? क्या सिर्फ ऐश्वर्य ही सब कुछ है? एक बार ऋषि अगस्त्य विदर्भ आए। राजा ने अपनी बेटी की बात करते हुए कहा, गुरुवर, मेरी बेटी बहुत सुंदर तो है ही, पर उससे ज्यादा बुद्धिमान भी है। अगस्त्य ने जब लोपामुद्रा से बात की तो उनके जवाबों में गहराई थी और भाषा बहुत साफ। यही देखकर ऋषि ने कहा, ये राजकुमारी तो खुद ज्ञान की मूर्ति है। और बस वहीं से दोनों की कहानी जुड़ गई, एक ऋषि और एक राजकुमारी की। लोपामुद्रा ने सब कुछ छोड़ दिया, महल, गहने, आराम और जंगल चली गई। वो अगस्त्य की पत्नी भी बनी, पर सबसे बढ़कर उनकी साथी और विचार साझीदार बनी। सोचिए, उस समय जब महिलाओं की आवाज कम सुनी जाती थी, लोपामुद्रा ने ऋग्वेद में अपने खुद के श्लोक लिखे। वो श्लोक कोई पूजा पाठ नहीं थी, बल्कि एक खुले दिल वाली बातचीत थी, ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा के बीच। एक दिन लोपामुद्रा ने पति से कहा, स्वामी, आप दिन रात तपस्या करते हैं, पर जीवन सिर्फ त्याग का नाम नहीं है। अगर प्रेम, आनंद और मुस्कान ना हो तो साधना अधूरी रह जाती है। अगस्त्य पहले तो चौंके, पर फिर उन्हें समझ आया कि साधना और जीवन दोनों का संतुलन ही असली ज्ञान है। और यही बात बाद में महाभारत के वन पर्व में लिखी गई कि लोपामुद्रा ने अपने ज्ञान और सहज बुद्धि से अगस्त्य को सिखाया कि जीवन जीना भी एक साधना है। लोपामुद्रा ने अपने श्लोक में कहा है, अहम रुद्रभिर्वसुभिश्च राम्य हमादित्यरुत विश्व देवही। यानी मैं वही ऊर्जा हूँ जो देवताओं में है, वही जो इस संसार को चलाती है। सोचिए, हजारों साल पहले एक औरत ये कह रही थी कि वो भी उतनी ही शक्तिशाली है जितना कोई देवता। क्या ये आज की वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत नहीं थी? लोपामुद्रा हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी का मतलब है संतुलन, न सिर्फ त्याग, न सिर्फ भोग, बल्कि दोनों का मेल ही सच्चा सुख है। वो वेदों की कवित्री थी, दार्शनिक थी, पर सबसे बढ़कर वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कहा, ज्ञान तभी सुंदर है जब उसमें जीवन की मुस्कान हो। तो उम्मीद है आपको भी लोपामुद्रा की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए रेडियो सबरन का चैनल। फिलहाल स्वाति चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।